प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का 5th लेसन आपका रनिंग में है। उसमें हमने आपको पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के बारे में बताया कि उसके पास क्या पावर है, किस तरह से कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, दैट इज द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर, राज्यसभा पर। राज्यसभा के बारे में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा का किस तरह से कंपोजिशन होता है, कितने उसमें मेंबर्स होते हैं, किस तरह उनका इलेक्शन होता है, उसका कार्यकाल क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आज इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आज राज्यसभा के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली। तो आइए है राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको जैसे पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। अब राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो ये जो राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, राज्यों की सभा होती है। तो इसी के बारे में हम आज बताएंगे। तो द लेजिस्लेटिव पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बन विधायी जो शक्तियां है, यूनियन की जो विधायी शक्ति है, वो सारी सारी किस में होती है? पार्लियामेंट में होती है। आपको पता है कि पार्लियामेंट इज द सुपर इन द लॉ मेकिंग बॉडी। आपको सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो सबसे ऊंची संस्था होती है देश के अंदर कानून बनाने के अंदर। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ही हमारे देश के अंदर जो नियम कानून है उसको बनाती है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पार्लियामेंट है ये 2 हाउसेस से, 2 सदन से मिलकर बनती है, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 हाउसेज होते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो काउंसिल ऑफ स्टेट द राज्यसभा के बारे में बातें करेंगे। तो इसका कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले किस तरह से ये बनती है, इसका गठन कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा हैज बीन पुट एट 250 मेंबर्स। हमारे संविधान के अंदर बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 250 तक हो सकती है। According to the constitution, the maximum strength of the Rajya Sabha has been put at 250 members. हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकते हैं, आउट ऑफ 250 मेंबर्स। इन 250 सदस्यों में से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 250 सदस्यों में से 12 सदस्य प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। मतलब 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को देश का जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करता है। These members shall consist of persons having special knowledge or practical experience in legislature, science, art and social service। 12 जो सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये कुछ विशेष स्पेशल नॉलेज, उनको स्पेशल नॉलेज ज्ञान होता है किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनको अनुभव होता है और बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज, ये एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को, जिसको लिटरेचर में, साहित्य में, विज्ञान में, कला में, सोशल सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। द रिमेनिंग 230 मेंबर्स, अब 250 में से बचे कितने? 238 मेंबर्स। 238 मेंबर्स या 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूटी। अब 238 जो सदस्य वो कहाँ से चुने जाएंगे? राज्यों से, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उनसे वो इलेक्ट होते हैं। 12 नॉमिनेट होते हैं, 238 मेंबर्स इलेक्टेड वो चुने हुए हो सकते हैं।
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द, अब जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। उन राज्यों की, जिस राज्यों से वो संबंध है, जिस राज्य से खड़े हो रहे हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में, उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक मेथड होता है, इसमें सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उनको चुना जाता है। ये मेथड होता है राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक चुनाव की पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसको चुना जाता है। द मेंबर ऑफ इलेक्शन इज अकॉर्डिंग इनडायरेक्टली। अब आपको पता है कि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलए होते हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका मतलब है कि जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनती राज्यसभा के सदस्यों को। जब राज्यसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, इसका मतलब वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा वो चुने जाते हैं। इस कारण से जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इन द केस ऑफ यूटी मेंबर्स आर चोजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में लॉ डिटरमाइन। अब यूटी के जो सदस्य, यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स होते हैं, संसद के द्वारा जिस तरह के कानून बनाए जाते हैं उसके आधार पर उनको चुन लिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, किस राज्य के अंदर कितनी सीटें होगी राज्यसभा के लिए, ये निर्धारित करते हैं उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है कि कौन सा स्टेट कितने सीटों का रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। राज्यों का प्रतिनिधित्व है ये। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का प्रतिनिधित्व। और राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य के अंदर जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें ज्यादा होती है। जैसे हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर अलग अलग सीटें हैं, इस तरह यूपी में भी अलग अलग सीटें। राजस्थान में जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह से अलग अलग सीटें होती है राज्यसभा के लिए। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 मेंबर्स हो सकते हैं। अब 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इस समय हमारी राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? इस समय 245 मेंबर्स है। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स। Out of 245 member, 230 members are represent the state. उस 245 में से जो 233 सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा, राज्यों से चुने जाते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज से। एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो बचे हुए 12 सदस्य हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। जैसे कि हमने बताया था, किसके क्षेत्र में? साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट करता है। तो इस समय हमारी राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स है, जिसमें से 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट किसके करते हैं? रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। रिमेनिंग द 12 मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। आगे हम इसके टर्म्स के बारे में बताएंगे और एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो टर्म के बाद, लाइक द सीनेट ऑफ द यूएसए। यूएसए के अंदर जिस तरह से सीनेट है, द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। जिस तरह से यूएसए के अंदर सीनेट एक परमानेंट हाउस है, उसी तरह से भारत के अंदर राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है। इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। इट इज नॉट
सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, यह कोई डिसोल्यूशन का विषय नहीं है। इसका मतलब राज्यसभा, जिस तरह से सीनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसी तरह से राज्यसभा को भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये एक परमानेंट हाउस है। तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय फॉर 6 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 1/3 मेंबर रिटायरिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ही मस्ट पोसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब, और एक उसके अंदर पार्लियामेंट संसद की जो योग्यताएं होती है, जो कानून बनाए गए हैं संसद की योग्यता के लिए, वो सारे के सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट पोसेस सच अदर क्वालिफिकेशन, उसके पास वो दूसरी योग्यताएं भी होनी चाहिए एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब, जिसको संसद ने कानून के द्वारा बनाए गए, संसद ने जो कानून बनाए हैं एक पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में, वो सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर, या फिर और एनी स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जिस तरह से आपको पता है कि हर सदन को चलाने के लिए एक चेयरमैन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह से राज्यसभा का भी एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिस तरह से यूएसए का उपराष्ट्रपति होता है, द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। देखो वहां पर सीनेट के अंदर जो वहां का कांग्रेस का जो सदन है, वहां की पार्लियामेंट का सदन है सीनेट, वहां पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का चेयरमैन होता है। उसी तरह से राज्यसभा भारत के अंदर परमानेंट हाउस है, और भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। इट इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस। अब ये आप बात करेंगे एक्स ऑफिशियो क्या होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेनाधिकारी। इसका मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वह अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है, सदस्य न होते हुए भी वह सदन का अध्यक्ष बना हुआ है, उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। जो उस मेंबर नहीं है उस सदन का, फिर भी उसका वो चेयरमैन है, इसका मतलब वो एक्स ऑफिशियो है। तो द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस। राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है? एक्स पदेनाधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। इस समय हमारे देश के चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो वेंकैया नायडू है। द राज्यसभा इलेक्टेड ए डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमोंग इट्स ओन मेंबर। अब राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक डिप्टी चेयरमैन को भी चुनती है, जो वाइस प्रेसिडेंट की अब्सेंस के अंदर वो कार्य करता है। जब वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन नहीं कर रहा हो या वो अब्सेंट होता है, तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो वाइस जो प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन का कार्य करता है। तो ये राज्यसभा के टर्म और क्वालिफिकेशन है, और किस तरह से अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा चुनती है। तो इस तरह से ये राज्यसभा है, ये हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इसके बारे में आज हमने आपको बताया। अच्छी तरह से इसको आप समझिए। जिन बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक में राज्यसभा के बारे में नहीं लिखा है, वो अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।